नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तर प्रदेश में चुनाव के बीच सीएम योगी ने सुल्तानपुर में बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग पहले अपनी जेब में तमंचा लेकर राम भक्तों पर गोली चलाते थे, अब वो बजरंग बली का गदा लेकर घूम रहे हैं। ऐसे लोग चुनाव में इस बार बुरी तरह से परास्त होंगे। मेरा आप सबसे आह्वान होगा कि चुनाव का आपका सबसे बड़ा हथियार है एक वोट। राजनीति के जो कालनेमी हैं, उन पर अपने वोट का एक करारा तमाचा मारने की आवश्यकता है। उनको हरा करके ही आप कर सकते हैं। भाइयों बहनों, 2017 से 22 के बीच 5 साल के अंदर आपने भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार को प्रदेश के अंदर कार्य करते हुए देखा है। 5वें चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार अब थमने जा रहा है। सभी दिग्गज नेता जनता को अपनी अपनी तरह से लुभाने में लगे हैं। इसी बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गोंडा की जनता को संबोधित किया। उन्होंने जनता से कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति करती है, वो सिर्फ गरीबों को गरीब ही रहने देना चाहती है। क्या बेरोजगारी पूछती है कि तुम किस जाति के हो, ब्राह्मण हो या दलित हो या किस वर्ग के हो? पूछती है बेरोजगारी? नहीं पूछती। जब छोटा जानवर आके आपका खेत चलता है तो पूछता है कि कौन से खेत का, भाई किस किसान का है ये खेत? अच्छा इस धर्म का है, चलो मैं दूसरे खेत में जाके चलूंगा, है? पूछता है छोटा जानवर। तो राजनीतिक दल के नेता क्यों पूछ रहे हैं भैया? क्यों पूछ रहे हैं? सोचिए, मजाक की बात नहीं है, ये गहरी बात है। कौशाम्बी में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी नेता के समर्थकों की पिटाई का मामला सामने आया है। बता दें कि ये पूरा मामला सिराथू विधानसभा का है, जहां कुछ लोगों ने डिप्टी सीएम के खिलाफ नारेबाजी की और बीजेपी कार्यकर्ताओं से मारपीट की, जिसके बाद से गांव में तनाव का माहौल है। वहीं सूचना मिलने पर भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। देखिए, आप सभी जानते हैं कि चुनाव का माहौल है और ऐसे में हम दूसरे छेद टांडा रोड की तरफ अपने कार्यक्रम कर रहे थे और तभी हमें सूचना मिली कि हमारे जो कार्यकर्ता, हमारे समर्थक जो प्रचार पे निकले हैं, उसमें से कुछ लोग यहाँ पर दुकान पे खड़े होकर के समोसा खा रहे थे। और ऐसे में यहाँ पर केशव जी के बेटे योगेश मौर्य जी, उनके सहयोग में उतरे नीरज मदनवाल जी और ब्रजेश मौर्य अपने तमाम समर्थकों के साथ आए हैं और उन्होंने हमारे लोगों के सर पे टोपी देखी और झंडा देखा और बिना कुछ बात किए उन्होंने चैला फेंक के मारा है, जिससे यहाँ पर जो एक रिटायर्ड फौजी हैं जो कि बगल में खड़े होकर के समोसा खा रहे थे, उनके हाथ पे चोट लगी है, उनका हाथ टूट गया है और पैरों में चोट आई है। जैसे जैसे यूपी विधानसभा चुनाव अपने आखिरी चरण की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे सियासी दल अपने विपक्षियों पर तल्ख तंज करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में गाजीपुर में सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने जनता को रिझाने के लिए सीएम योगी पर व्यक्तिगत हमला किया, जो चर्चा का विषय बन गया है। योगी बाबा का क्या हाल बा? ऐसे तो हम काली के देख भैया, हमसे मत अरुच। क्या कर लोगे? हम तो कुछ न कर रहा, लेकिन एक काम तो करूंगा। योगी बाबा विधानसभा के अंदर हमरे वीरेंद्र जी रहलन, बल्कि यो घबराए कि यार इतना तगड़ा सदनवा नहीं बोला थो नहीं था। यो कभी कभी मिले कहे इतना तेज बोलते हैं। अरे हम गेहूं का रोटी खाते हैं यार। ललकारी जब तो कितना जल्दी वहां आपका लगा। तो वहीं रूस और यूक्रेन के बीच जारी विवाद के चलते पूरे विश्व में एक अलग ही डर का मंजर देखने को मिल रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के 10 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिससे परिजनों की सांसें अटकी हुई हैं। बता दें कि अमरोहा जिले के रहने वाले कमाल शाह का 3 मार्च को भारत वापसी का टिकट था, लेकिन अब विवाद के बीच सारी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं, जिससे छात्र वहीं फंसे हुए हैं। परिजनों का कहना है कि हमें भारत सरकार पर पूरा भरोसा है कि वो हमारे बच्चों को सुरक्षित भारत लेकर आएंगे।
शाह कमाल 11 दिसंबर 2021 को यूक्रेन विनिसिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में गया है पढ़ाई करने के लिए और तब से पढ़ाई हो रही है। बहुत अच्छा माहौल था, लेकिन जो कल से हालात वहाँ के बिगड़े हैं वो एक घबराहट की बात है। और आज यूनिवर्सिटी ने पढ़ाई भी, क्लासेस भी ऑफ रखी हैं और कुछ बच्चे उसके साथ के निकल आए वहाँ से, उनको टिकट मिल गया, लेकिन दुर्भाग्यवश 3 मार्च का टिकट हो पाया जो अभी बहुत दूर है। इससे पहले किसी भी तरह का टिकट नहीं मिल पा रहा था, जबकि बहुत ज़्यादा कीमतें हो गई थी टिकट्स के लिए, लेकिन उसकी परवाह नहीं की जा रही थी। किसी तरह से ये था कि जल्द से जल्द सेफ्टी के साथ अपने वतन वापस आए। इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TNP न्यूज़। नमस्कार।